नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आकाश ब्लॉग 1986। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु हमारी माननीय देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक मरीज हैं हरीश राणा, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सन 2013 में चंडीगढ़ में ये पढ़ाई कर रहे थे और वहीं एक हॉस्टल की जो कॉलेज था, वहीं हॉस्टल की चौथी मंजिल से किसी कारणवश गिरने से ये घायल हो गए और इनके सर पे गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से ये कोमा में चले गए। इसके बाद इनके माता पिता को फ़ोन किया गया, जो गाजियाबाद के राज एक्सटेंशन के रहने वाले श्री अशोक राणा और इनकी माँ निर्मला जी हैं। ये लोग पहुँचे तो फिर पता चला कि हरीश जो हैं वो कोमा में चले गए हैं। जब ये हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरे तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 20 अगस्त 2013 को अशोक राणा को फ़ोन आया, इनके पिता जो हैं, कि हरीश अस्पताल में हैं। पिता को बताया गया कि कॉलेज से आने के बाद अचानक हरीश हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए हैं। इस कारण इनके सर में गंभीर चोट आई और इसके बाद हरीश कोमा में चले गए। लगातार बेड पे रहने के कारण इनके शरीर में घाव भी हो गए थे। इलाज लगातार चलता रहा। हरीश राणा के परिजनों ने चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर एम्स और देश के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हरीश का इलाज कराया, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों से जो बात हो रही थी उसके हिसाब से डॉक्टरों ने हरीश के पिता को बताया कि हरीश के दिमाग में चोट लगने से ब्रेन की जो नसें हैं वो सूख गई हैं। अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। पिछले 13 सालों से हरीश जो हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही थे। हरीश न तो किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे थे, न ही चल सकते थे, न बोल सकते थे। उनके शरीर में पिछले 13 सालों से किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है वो नहीं था। थोड़ी बहुत पलकें वगैरह झपक रही थी या फिर हल्का फुल्का तो कुछ हो रहा था, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। इस स्थिति को देखकर माता पिता भी काफ़ी परेशान थे और चूँकि बुजुर्ग थे तो और ज़्यादा परेशान होते। इसको लेकर हरीश के माता पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की कि हम लोग जो है उचित देखभाल न पर इसकी मौत की परमिशन दी जाए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अस्पताल से अनुमति मांगी, लेकिन अस्पताल ने इसकी अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट का जब दरवाज़ा सन 2022 में इन्होंने याचिका दायर की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। हरीश राणा के माता पिता ने इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 15 जनवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अशोक राणा, जो हरीश राणा के पिताजी हैं ना, उनकी अर्जी पर फैसले को सुरक्षित रख लिया। इसमें हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखते हुए कहा कि हम हर रोज़ फैसले लेते हैं, लेकिन यह फैसला जो है बहुत ही संवेदनशील है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरीश राणा करीब 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में हैं। हरीश के जीवन और उनके परिवार के संघर्ष की कहानी किसी को भी झकझोर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस फैसले से पहले हरीश के माता पिता से भी बात की। हरीश की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 100% डिसेबिलिटी और क्वाड्रिप्लेजिया है। इसके लिए उन्हें सांस लेने, खाने और रोज़ाना देखभाल के लिए लगातार मेडिकल मदद की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति मौत चुन सकता है जब आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए ज़िंदगी बढ़ाना उसकी इज्जत के खिलाफ हो, साथ ही उसके ठीक होने की जब कोई उम्मीद ना हो। इस बीच हरीश के पिता अशोक राणा ने उनके इलाज में और उनकी मां निर्मला जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। उन्होंने करीब 50-60 लाख रुपए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, रिश्तेदारों ने भी बहुत सहयोग किया। लेकिन चूँकि वो बुजुर्ग होते जा रहे थे, 13 साल से हरीश राणा कोमा में थे, और बुजुर्ग होने के कारण अब उनको भी ये लगने लगा कि अब हम लोग जो है थक गए हैं, और जो डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं बता रहे हैं कि नहीं ये हरीश राणा जो हैं ये कभी ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उनका रिस्पांस डॉक्टरों का यही था कि अब ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब वो भी देखभाल जो है वो सही ढंग से उनके माता पिता कर नहीं पा रहे थे। उनके पिताजी भी एक प्राइवेट होटल में, शायद मेरी जानकारी के अनुसार, नौकरी करते हैं। 20-25 साल की जमा पूंजी लगाकर दिल्ली में एक घर खरीदा था, लेकिन बेटे के इलाज में अपना 25 साल पुराना घर भी इन्हें बेचना पड़ा। इनके पिता अशोक राणा को अभी पेंशन मिल रही है, 4-5 हज़ार रुपये जो भी मिल रही हो। घर चलाने के लिए वे गाजियाबाद के राज एक्सटेंशन में क्रिकेट स्टेडियम में रिफ्रेशमेंट फूड का आइटम बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनके बेटे को आखिरकार सम्मानजनक मृत्यु नसीब हुई। तो मेरे हिसाब से तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सराहनीय फैसला है, जो मेरी सोच है, मेरी राय है। बाकी वो एक माता पिता के ऊपर जो भारी दबाव था, या फिर उसको माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समझा, और उसको सारे कुछ मेडिकल रिपोर्टों को देखने के बाद और इन माता पिता से बात करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, ये मेरी नज़र में स्वागत योग्य है। इस पे आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट में बताएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आकाश व्लॉग 1986। धन्यवाद।